अपना अगला टॉपिक जो स्टार्ट होता है वो आता है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डिस्क। डिस्क मतलब क्या होगा बच्चों, यहाँ पर हिंदी मीडियम वाले बच्चों इसको अपन पढ़ेंगे चकती के नाम से। किसके नाम से? चकती के नाम से। वही है जैसे अपन ने रिंग के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था ना उसके एक्सिस अक्ष के सापेक्ष, वैसे ही यहां पर भी अपन एक डिस्क चकती को लेंगे, उसका विद्युत क्षेत्र निकालेंगे किसके सापेक्ष? उसके अक्ष के सापेक्ष। तो यहां पर जरा समझना, मैं बात करता हूं सबसे पहले चकती डिस्क, इसके बारे में जानकारी देने की जरूरत नहीं है वैसे तो, क्योंकि अपन ने जब चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा था वहां पर अपन ने लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लैम्डा की बात करी थी, अपन ने सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस मतलब सिग्मा की बात करी थी, फिर अपन ने वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन रो की बात करी थी। तो मुझे बताओ कि ये जो डिस्क है, जो चकती है, ये कौन से चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर आता है? तो मैं दिख रहा है बच्चों ये एक सरफेस बन रहा है सामने, बस मतलब क्या एक पृष्ठ ही दिख रहा है क्या हमें, इसलिए इसमें जो आवेश वितरण होगा वो किसके अकॉर्डिंग होगा? सिग्मा के अकॉर्डिंग होगा। इसलिए सिग्मा के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसका फॉर्मूला क्या होगा? चार्ज पर यूनिट एरिया। इसके बारे में जानकारी देनी थी छोटी सी, बस ये बात खत्म हुई। अब मुझे किसी भी डिस्क के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है उसके एक्सिस के अबाउट, तो क्या करेंगे जरा देखते हैं। की मान लेते हैं हमारे पास क्या है बच्चों, एक डिस्क है। इस डिस्क का ये सेंटर है, सेंटर से x डिस्टेंस पर हमारे पास एक Q नॉट चार्ज दे रखा है, ये इसकी रेडियस है कैपिटल R है, और हमने बच्चों एक रिंग के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर ली थी। वो क्या थी? E इज इक्वल टू के लैम्डा x, लैम्डा की जगह q लिख दो ना, क्योंकि q यूज करते थे अपन, के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ये वाला फॉर्मूला बहुत पहले से चर्चा में है, अभी भी चर्चा में रहेगा। क्यों हमने यहां पर रिंग वाला फॉर्मूला क्यों उठाया? क्योंकि यहां पर एक छोटी सी चीज मैं बताने वाला हूं। क्या ये जो डिस्क है, डिस्क मतलब समझते हो ना बच्चों कि एक छोटा सा पार्ट ऐसा, कैसा? ऐसा। देखो मैं तुम्हारे सामने एक डिस्क बना के बताता हूं। ये हमारे पास डिस्क हो गई, सही है, इसके डिस्क बोलेंगे ना। और रिंग क्या होगी? अभी खराब होने वाला पूरा। क्या ये रिंग होगी क्या हमारे पास? मतलब ऐसा बोल सकते हैं कि ये जो डिस्क थी ये ऐसी छोटी छोटी बहुत सारी रिंग से मिलकर बनी हुई है। तो मैं इन सभी को एक छोटा सा, देखना जरा, ये जो डिस्क थी इसको छोटी छोटी रिंग से डिवाइड करूंगा। सेंटर से ये रिंग, ये रिंग, ये रिंग, ये रिंग, ये रिंग, ये रिंग। क्या ऐसी बहुत सारी इनफाइनाइट रिंग होगी क्या? लेकिन हमें एक चीज पता है कि रिंग स्टार्ट कहां से हो रही है? सेंटर से। खत्म कहां पे हो रही है? यहां पर, यहां मतलब रेडियस r तक। क्या मेरी बात समझ में आई क्या? कि सेंटर से ये रिंग स्टार्ट होती है, छोटी 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 करके लॉर्ड ऑफ रिंग्स बन जाती है। कहां तक? कैपिटल R रेडियस तक। तो जरा समझना, मैं इन सभी रिंग्स के अंदर एक छोटा सा एक एलिमेंट्री रिंग कंसिडर कर सकता हूं क्या? वो क्या होगी देखना जरा। अब ब्लैक मार्कर है तो वहां तुम्हें समझ में आ जाएगा। क्या समझ में आया बच्चों? मैंने एक सिंपल सा यहां पर एक कंसेप्ट यूज कर लिया कि ये जो रिंग है बहुत सारी, इन सभी में से मैंने एक ऐसी रिंग ले ली है जिसका मैं एक डेरिवेशन करूंगा और उन सभी रिंग का डेरिवेशन के अकॉर्डिंग क्या कर दूंगा? इंटीग्रेशन कर दूंगा। कहां से? 0 से लेके r तक। तो मुझे क्या पूरी डिस्क का डेरिवेशन मिलेगा क्या? तो यही तो इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टीज है। लेकिन सबसे पहले मुझे इसके ऊपर चर्चा करनी पड़ेगी। ये एक रिंग है क्या? बाकी सब भूल जाओ, ये एक रिंग है क्या? रिंग मतलब ये है। अब सोचो जरा, ये x क्या? ये यही है। यहां पर r क्या? कैपिटल R वो रेडियस होती थी जो रिंग की होती थी, यहां पर कैपिटल R तो डिस्क की रेडियस है। तो सोचो जरा, ये जो मैंने यहां पर लिया, तो ये तो 3D डायग्राम, ये डिस्क जो है वो ऐसे ना होके ऐसे हो रखी है क्या? क्योंकि सामने से जा रही है ना। तो हम क्या समझेंगे कि यहां पर जो एलिमेंट्री स्ट्रिप ली अपन ने, वो कुछ इस प्रकार से है। और यह इसकी क्या है बच्चों? मोटाई है। मोट नहीं है इसकी, मोटाई है। अच्छा,
यहां से लेके यहां तक इसकी रेडियस कितनी मान लेता हूं r, लेकिन ये पूरी तो मुझे पता है ना कैपिटल R है। अच्छा, इसकी जो विड्थ है ये जो चौड़ा कितना है ये dr मान लेता हूं। मतलब ये है कि यहां से लेके यहां तक ये r है और ये छोटी सी इसकी जो विड्थ आ रही है इसको मैं क्या बोलूंगा बच्चों, dr। बोल सकता है d कब लगाते हैं, डिफरेंस मतलब छोटी सी यूनिट जब आते हैं तो उसके पीछे उसके आगे क्या लगा देते हैं, कैपिटल स्मॉल d लगा लेते हैं, तो वो dr हो जाएगा और ये r होगी। ओके, जरा देखना कि यहां पर इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, क्या बोलता हूं मैं इसको, इलेक्ट्रिक FILD फील्ड ड्यू टू रिंग ऑफ रेडियस r। इस रेडियस r की वजह से मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग ऑफ रेडियस r, वो कितना होगा, वो यही होगा क्या, बस मुझे क्या करना है यहां पर E का जो फॉर्मूला है ना वो K Q X सब कुछ सही होगा, R की जगह स्मॉल r आ जाएगा, X तो वही रहेगा, लेकिन ये चीज मैंने गलत लिख दी। यहां पर ये कैपिटल क्यों होता था उस रिंग पर चार्ज, लेकिन यहां पर रिंग पर चार्ज नहीं आएगा, यहां पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है ना, इसलिए मान लिया, लिख देता हूं मैं यहां पर, लेट अस कंसिडर चार्ज ऑन एलिमेंट्री रिंग ऑफ रेडियस r width of dr इज इक्वल टू डी क्यू। मैंने यहां पर ये जो डी क्यू लिखा ना ये इसके लिए लिखा, लेट अस कंसीडर द चार्ज ऑन, मतलब इस पूरे पर जो चार्ज है वो कितना है, डी क्यू है, जिसकी रेडियस कितनी, मैंने थोड़ा सा क्या होता है बड़ी बड़ी किताबों में ऐसे स्टेटमेंट को दिखाने के लिए 2-4 लाइनें और लिख देते हैं, 2-4 लाइनें और लिखते हैं, जैसे कि अभिषेक बच्चन को रिप्रेजेंट करने के लिए अमिताभ बच्चन का नाम ले लिया, वही चीज है कि यहां पर तुम्हें रिमाइंड कराने के लिए बार बार ऐसी चीज बोली जाती है, रिंग ऑफ रेडियस r। क्या मैंने यहां पर भी यही चीज लिखी थी क्या, मैं इस बात पे जोर क्यों दे रहा हूं बार बार, क्योंकि मैं सिर्फ इस रिंग की बात करूंगा, बाद में जादू निकलेगा वो क्या, डिस्क। टॉपिक मुझे पता है मैं डिस्क की बात कर रहा हूं, लेकिन डिस्क में मैं जोर किस पर दे रहा हूं, रिंग पर। अगर तुमने एक छोटी सी चीज पर फोकस कर लिया है तो तुम उसको बढ़ा के पूरी डिस्क का निकाल सकते हो, इसलिए मैं रिंग पे बार बार फोकस कर रहा हूं। उसका चार्ज कितना बच्चों, dq, अब dq निकालना पड़ेगा, तो यहां पर मैं वापस उस टॉपिक पे चलता हूं, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्या बोला था, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, मुझे dq की वैल्यू निकालनी, तो सिग्मा इंटू da बोलूंगा ना, क्योंकि सिग्मा का फॉर्मूला क्या था, सिग्मा बराबर q अपॉन a, चार्ज पर यूनिट एरिया, सही बात है ना। लेकिन अगर मैं इसका चार्ज dq मान रहा हूं तो एरिया भी क्या मानूंगा, da। अब बात आती है इसका एरिया बताओ, हो एरिया बताना पड़ेगा। सोचो बच्चों जरा, क्या इसका एरिया निकालने चलूंगा जब मैं, तो ये पूरे की रेडियस तो कितनी है, यहां तक की जो बात है ना वो है r, और ये कितना है बच्चों, dr, तो इस पूरे की रेडियस होगी r प्लस dr। तो सर्कल का एरिया निकालने के लिए क्या करोगे, बाहर वाले का एरिया निकाल के अंदर वाले का माइनस कर दोगे, यही करोगे ना तुम। अरे हाँ कि ना, नहीं, वो तो ट्रेडिशनल तरीका होता था, 10th 9th क्लास में तुम ऐसे करते थे, फिर कैलकुलेशन करते थे, फिर काटा पीसी करते थे, फिर नहीं, ऐसा कुछ नहीं करना। अपन को करना क्या है, यहां से इसको पकड़ो, पकड़ लिया, इमेजिन करो पकड़ लिया मैंने, तो जब मैं इसको पकड़ूंगा तो क्या ये वही चीज है क्या, ऐसी रिंग। अब मैं इसको पकड़ रहा हूं, सोचो जरा, यहां से इसको मैं फाड़ दूं तो इसको खींचूंगा, तो क्या फाड़ने के बाद ये हमारे लिए ऐसा कुछ दिखेगा क्या, अरे दिखेगा नहीं दिखेगा, बिल्कुल दिखेगा, जिसकी विड्थ कितनी है अभी भी dr है ना। अब मुझे बस इसकी लेंथ पता करनी है, तो लेंथ तुम्हें पता है सर्कमफ्रेंस है, सर्कमफ्रेंस कितना होता है 2πr। अब r सर्कमफ्रेंस 2πr होता है किसी भी सर्कल का, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों 2πr। सोचो जरा, इस रिंग को मैंने तोड़ के ऐसे सीधा कर दिया तो क्या ये रेक्टेंगल बन गया क्या, तो मैं इस रिंग का जो एरिया है उसमें सर्कल वाला फॉर्मूला लगा के यूज करूं या डायरेक्ट ऐसे कर दूं, रेक्टेंगल का एरिया का फॉर्मूला लेंथ इनटू विड्थ मतलब 2πr dr। जादू हो गया बच्चों, चलेगा। तो यहां से मुझे dA की वैल्यू मिल गई, तो आंसर क्या आ गया, सिग्मा इंटू 2πr dr। ये वीडियो पोस्ट करके उतारो, मिटाने वाला हूं मैं। और इसको हटा देता हूं अभी तो मैं। आओ वापस, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग, तो E बराबर क्या था बच्चों, K dq x, dq क्या है, उस पर चार्ज कितना है ना, कि रिंग की वजह से बात करें ना, x तो x ही रहेगा, r की जगह स्मॉल r स्क्वायर, फिर x स्क्वायर इंटू की पावर 3/2। और देखो जरा बच्चों, K dq की वैल्यू कितनी हमारे पास, ये
2 पाई आर डी आर इंटू सिग्मा अपॉन में ये x चल रहा है अभी भी आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ये मुझे जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रहा है ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रहा है इस एलिमेंट्री रिंग के लिए, इसलिए यहां पर E की जगह क्या लगा दूं मैं, DE, है कि नहीं है? क्योंकि ये DE जो है वो किसके हिसाब से मिल रहा है, ये हमें सिर्फ इसके लिए, मुझे तो पूरा निकालना बड़ा भरा हुआ ये सारा, तो पूरा भरा हुआ निकालने के लिए इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, वो बात की बात है। क्या यहां तक चीज समझ में आई क्या? अब अपन क्या करेंगे, इंटीग्रेशन पोर्शन करेंगे। सुनना, ये किसके रिस्पेक्ट में है, R, तो जरा मैं अगर इसका इंटीग्रेशन करने चलूंगा, बस इंटीग्रेशन करने के बाद क्या मिलेगा, E इज इक्वल टू जो कांस्टेंट है वो सब भाग लिया। अब तुम्हें कैसा पता चलेगा क्या क्या कांस्टेंट है? बच्चों इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, dr ये है, तो जहां जहां स्मॉल r दिख रहा है ना उन्हीं को मुंह लगाना, बाकी सबको भाग लिया हो। तो 2 भार, पाई भार, 2 पाई के सब भार, सिग्मा भी भार, x भी भार, सब कांस्टेंट है। नीचे से कुछ बाहर आएगा, कुछ नहीं आएगा, तो क्या बचेगा, r dr अपॉन r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। अब इंटीग्रेशन वाले पोर्शन के अंदर यहां पर लिमिट भी लगानी जरूरी है। मैंने तुम्हें बताया था बच्चों क्या, कि रिंग की तुमने बात कर ली है, तो रिंग के लिए डिस्क निकालोगे तो क्या कर दोगे, इंटीग्रेशन 0 से लेके कैपिटल R तक, तो यहां पर बस 0 से लेके R तक की लिमिट लगा देना, वो जो भी आंसर मिलेगा वो पूरी डिस्क के लिए मिलेगा। मैं तुम्हें एक चीज बता देता हूं, ये सारे जैसे तुम स्कूल में भी पढ़ रहे हो या किसी और लेक्चर से भी पढ़ रहे हो ना, तो वहां पर ऐसी चीजें तो नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि डिस्क के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का डायरेक्ट मेथड है गॉस लॉ। लेकिन बच्चों गॉस को भी मुंह कब लगाएंगे, जब मुझे चीज पता तो हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्क के लिए होती क्या है। तो ये वो ट्रेडिशनल मेथड है जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड अपन निकाल रहे हैं डिस्क के लिए, और गॉस लॉ से उसका एप्लीकेशन यूज करके मैं एक डिस्क का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूंगा। दोनों को कंपेयर करना, समझ में कहां से आया तुम्हें? आ रही मेरी बात समझ? देखो जरा आगे, E बराबर, मैं k 2 पाई को ऐसे छोड़ दो, k की वैल्यू रख रहा हूं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ऐसी इच्छा हो गई, बचेगा क्या, सिग्मा, फिर क्या बच रहा है, x, और इंटीग्रेशन करो बच्चों इसका। जब इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा, लिमिट 0 से r तक r dr r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। सारा काम वही करना पड़ेगा पूरा। क्या देखना जरा, यहां पर r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को माना तुमने t, तो dr के रिस्पेक्ट में होना ना, तो 2r dr बराबर dt, क्योंकि x तो 0 हो जाएगा ना, r के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो r dr बराबर dt/2। अगर तुम्हें ये सारी चीजें समझ में नहीं आती तो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन वाला लेक्चर भी मैंने अपलोड कर रखा है, पहले उस पर झांकी के आना सारी चीजें। आगे आओ, मैंने तुम्हें बता दिया था पहले बच्चों लिमिट चेंज नहीं करूंगा, तो ये सारी चीजें मिटा दो नीचे की, कुछ काम की नहीं है, वीडियो पॉज करके उतार लेना, पीछे चला जाके उतार लो। सर आपने लेट बोला है, कैसे उतारते हम? तो देखो जरा, यहां पर मैं क्या करने वाला हूं, E इज इक्वल टू 2 पाई से 2 काट दो, पाई से पाई काट दो, तो क्या बचेगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, आगे ये चल रहा हमारे पास x, लिमिट 0 से लेके r dr की वैल्यू क्या मिली बच्चों, dt/2। नीचे इस पूरे को क्या मान लिया था अपन ने, t की पावर कितना जाएगा, 3/2। अब देखो 2 दूनी तो 4 हो गया, तो सिग्मा अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट, x चल रहा है t की पावर माइनस का 3/2, इंटीग्रेशन 0 से r dt। अब इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आएगा, सिग्मा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट x, t की पावर माइनस का 3/2 प्लस 1, और डायरेक्शन सीधी चल रही है ना, बिल्कुल सीधी चल रही है। लिमिट कहां से कहां तक बच्चों, मैंने लिमिट चेंज नहीं करी है, क्यों नहीं करी है बाद में पता चलेगा। आओ इधर आओ, मर्दों में आओ, सिग्मा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट x, t की पावर माइनस का हाफ और माइनस का हाफ, लिमिट 0 से लेके काटा पीटी करनी पड़ेगी, 2 से 2 काटो, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, पता है ना 2 से 2, तुम बोलो सर ये तो नीचे है ना, तो 2 को 4 से गुणा कर देंगे, 2-3 थप्पड़ पड़ेगी, सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, आओ वापस, x 1 अपॉन, क्या इसको मैं √t लिख सकता हूं ना, कैसे, t की पावर हाफ होता है रूट, लेकिन माइनस है ना, तो पहले इसको नीचे ले जाओ, फिर इस पे रूट लगा दो। ओके, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट x 1 अपॉन, सुनना r की लिमिट लगाऊंगा तो पहले t की वैल्यू रखनी पड़ेगी। t की वैल्यू क्या रखी थी बच्चों अपन ने, r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, लिमिट 0 से लेके बच्चों थोड़ा सा यहाँ पर धागे खोलना चाहता हूँ, वो ये है कि जब भी मैं चेंज करने जाता हूँ ना वेरिएबल, तो वहां लिमिट चेंज नहीं करता। क्यों? क्योंकि मैं वेरिएबल को चेंज करने के बाद वापस वेरिएबल को वही ला के रख देता हूँ।
वेरिएबल को चेंज नहीं कर रहा, कुल मिला के इंटीग्रेशन प्रोसेस तक ही वेरिएबल को उठाते हैं, नहीं तो लिमिट के टाइम वापस वेरिएबल को मुंह लगाया। अब सिग्मा x अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, थोड़ा और अच्छे से देखना बच्चों, क्या है कि जब मैं लिमिट लगाता हूं तो यहां पर स्मॉल आर की जगह क्या आ जाएगा, कैपिटल आर, तो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का रूट, माइनस जब जीरो लिमिट रखता हूं तो 1 अपॉन क्या आ जाएगा, अंडर रूट में एक्स स्क्वायर। उतारो या वीडियो पोस्ट करके मिटाने वाला हूं। आगे देखो बच्चों, इस पूरे पर ये जो माइनस था ना वो कहा गया, तुम सोच रहे होंगे तो माइनस पूरा आगे ले लिया था। अब इस माइनस की वजह से तुम चाहो तो अंदर ले जाओ तो क्या बचेगा, सिग्मा एक्स अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। फिर क्या चल रहा है, जब मैं माइनस अंदर लेता हूं तो ये आगे ये पीछे एक्स स्क्वायर से रूट कटेगा तो एक्स बचेगा -1 अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का रूट। माइनस भी अंदर लेके आ चुका हूं, बाकी सबको इंटरचेंज कर दिया है, रूट से एक्स स्क्वायर को काट दिया है, जो बचा है वो लिख दिया है। अब देखना बच्चों, तुम मुझे बताओ मैं क्या लिख रहा हूं। अब मुझे नहीं लगता तुम्हें ये चीज कहीं पे भी समझ में आई होगी, मुझे नहीं लगता तुम्हें ये चीज समझ में आई होगी। बताओ क्या हुआ, बताओ। रॉकेट साइंस लगाई है मैंने यहां पर, जल्दी बताओ। अपने आप ही कर लेना, नहीं बता रहा मैं, समझ में आ जाएगा तो ठीक है ना। मुझे नहीं पता, मुझे नहीं लगता तुम्हें आएगा, ये कैसे आया। हाँ, मैथमेटिक्स वाले के बारे में सोच सकता हूं कि उनको तो बिल्कुल नहीं आएगा। बायोलॉजी वाले तुम सोचो तुम्हें आ रहा है नहीं आ रहा। अच्छा उल्टा बोल दिया मैंने, देख लो। देखो मैंने क्या करा, यहां से 1/x कॉमन लेता हूं तो यहां पर तो x है नहीं, तो तुम क्या करना, x का मल्टीप्लाई डिवाइड कर देना, तो x तो बाहर आ गया, तो ये वाला x बच गया, ये बच गया। जादू है ना ये तो। आगे चले, आओ इधर वापस। अब देखना, मैंने ये जो फॉर्मूला निकाला है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डिस्क निकला है बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डिस्क। बस बात खत्म होगी, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। लेकिन इस डिस्क के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों निकाला है, सोचने वाली बात तो यह है ना। रिंग को यूज करके डिस्क का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने, बिल्कुल सही है। एप्सिलॉन नॉट में गाउस में तुम पढ़ोगे तब तुम्हें और अच्छे से समझ में आएगा। लेकिन यहां पर मैंने ये टॉपिक इसलिए उठाया क्योंकि एक पॉइंट क्लियर करने वाला हूं। क्या है वो पॉइंट, जरा देखना। मान लो कि ये तुम हो, ये हो तुम, और ये तुम्हारे लिए क्या है, एक डिस्क है। तुम इसको थोड़ा बड़ा करो, तब भी तुम्हें दिख रही कि हाँ ये डिस्क ही है। लेकिन अगर तुम ऐसा कर दो कुछ, और कुछ ऐसा कर कमाल, ये तुम छोटे से हो गए, ये तुम्हारी डिस्क थी, तुमने बड़ा करा। मतलब डिस्क को मैं इतना चौड़ा करता गया, इतना खींचता गया कि वो तुम्हारी विजुअल रिप्रेजेंटेशन से या विजुअल लिमिट से भी बाहर चला गया। लेकिन तुम्हारे दिमाग में तो है ना कि यार ये डिस्क ही थी, और मैं आंख में पट्टी बांध के फिर खींच के तुम्हारे सामने रख देता, तब तुम्हें कैसा लगता, तब तुम्हें पता क्या लगती है, एक दीवार लगती है। अरे हाँ कि ना, तुम्हारे सामने तुम क्या सोचोगे, वो एक दीवार है, और दीवार को तुम क्या समझते हो, एक प्लेट। क्या समझते हो बच्चों, एक प्लेट। कौन सी प्लेट, इनफाइनाइट प्लेट, या फिर इसको बोल सकते हो इनफाइनाइट प्लेन। ऐसा प्लेन जो इनफाइनाइटली चल रहा है। अब सुनना, यहां पर मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर तुम एक डिस्क की जो रेडियस है ना r, जो ये रेडियस थी ना r, और ये क्या था बच्चों x, अगर तुम इसको बड़ा कर दो तो कुल मिला के ऐसा सोच सकते हो कि r जो है वो x से बहुत ज्यादा बड़ा हो गया। ये देखो, ये बड़े का सिंबल होता है, एक बार यूज करते ना तो ऐसे बोलते r बड़ा है x से, लेकिन मैंने बहुत सारे बड़े 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 कर दिया तो क्या बोलूंगा, r बहुत बड़ा है x से। जब r बहुत बड़ा हो गया ना x से, तो सोचना मेरी बात, क्या मैं ऐसा कहना चाहता हूं कि इस फॉर्मूले में जब r बहुत बड़ा हो जाएगा ना, तो r की वैल्यू जब तुम यहां रखोगे ना, तो ये पूरी टर्म को पता क्या कर देगा, जीरो कर देगा। क्यों, मैं तुम्हें एक चीज बताता हूं, डिनोमिनेटर के लिए खास बात होती है क्या, अगर जैसे 1 के नीचे तुम 2 लिखते हो तो क्या आता है आंसर, 0.5। अगर 1 के नीचे 5 लिखते हो तो आंसर आता है 0.2। 1 के नीचे 25 लिख दो तो मतलब धीरे 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 जब तुम वैल्यू नीचे बढ़ाते हो तो ये और छोटा होता जाता है क्या, लगभग क्या जीरो के आसपास आ जाता है क्या। तो मैं बोल रहा हूं r बहुत बड़ा है, मतलब नीचे बहुत बड़ी संख्या का डिवाइड कर रहे हो, तो ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी, जीरो। तो e की वैल्यू क्या मिलेगी, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस 0। तो e बराबर क्या आ जाएगा, e बराबर आ जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट।
तुम्हारे सामने, इसी के पीछे परेशान रहता हो ना तुम कि गाउस ने ये जो थ्योरी दी थी किसी प्लेट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए, तब तुमने बहुत बड़ा एक डेरिवेशन करा था। मैं यहाँ पर एक बहुत बड़ा डेरिवेशन नहीं करा रहा हूं, मैंने प्लेट का तो वो भी नहीं लिखा है हेडिंग कि किसी प्लेन के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो। मैंने तो सिर्फ कंसेप्ट बताया कि किसी डिस्क को इतना खींच दो कि अगर वो तुम्हें लगे कि एक प्लेन है, तो मैंने यहाँ पर एक मैथमेटिकल कंसेप्ट लगाया सिंपल सा, और कंसेप्ट से ही खत्म होगी क्या बात कि E बराबर सिग्मा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये आता है बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द प्लेन। क्या मेरी बात समझ में आएगी? इसे कहते हैं यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड प्लेन। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब ऐसा प्लेन जो ऐसे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड हो। तुमने पहले जो लिया था ना वो क्या लिया था, एक डिस्क ली थी। डिस्क कैसी थी, ऐसी, लेकिन इसको खींच के इतना बड़ा कर दिया कि तुम्हारे लिए वो क्या है, एक इनफाइनाइट प्लेन हो गया। बच्चों ये रिलेटिव टर्म है, सुनना मेरी बात, क्या है एक रिलेटिव टर्म। रिलेटिव टर्म कैसे, क्योंकि तुम जब छोटे हुए, अगर तुम छोटे नहीं होते तो तुम्हें वो डिस्क ही लगती, डिस्क बड़ी हुई तभी तो तुम्हें प्लेन लगी। मतलब तुमने अगर कोई रिलेटिव चीज रखी है तभी तो तुम्हारे सामने वो चीज प्रूफ हो पाई है। इसका मतलब कभी कभी हमें कुछ चीजें प्रूफ करने के लिए मानना पड़ता है और कुछ कंसिडर करना पड़ता है। गेट इट और नॉट? समझ में आ गया क्या? उतारो इसको वीडियो पॉज करके। तो अपना अगला टॉपिक जो स्टार्ट होता है उस टॉपिक के अकॉर्डिंग देखना जरा। मैंने तुम्हें अभी तक इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए बहुत सारे तरीके बता दिए। बहुत सारे तरीका का मतलब क्या हो गया कि हमने अलग अलग जो कूलॉम फोर्स के न्यूमेरिकल्स करे थे, उन कूलॉम फोर्स के न्यूमेरिकल के आधार पर अपने इलेक्ट्रिक फील्ड के भी न्यूमेरिकल उसी से रिलेटेड बहुत सारे निपटा लिया आपस में। अब फिर हमने एक बहुत ही ज्यादा खास चर्चा करी थी रिंग के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड, रिंग को रिलेट करा था डिस्क के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड। फिर डिस्क से अपन ने क्या करा था, अगर मैं डिस्क के लिए आर रेडियस को इनफाइनाइट तक कर दूं तो वो डिस्क ना रहकर एक रिलेटिव टर्म की वजह से इनफाइनाइट प्लेट बन जाती है। उसकी वजह से भी अपन ने 2 पाई सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट हम जो लेते हैं अभी, है ना। क्योंकि देखो मैं तुम्हें बता दूं कि रिंग को ले लेके अपन अलग अलग प्रकार के इलेक्ट्रिक फील्ड के डेरिवेशन कर रहे हैं, तो वैसे ही एक लास्ट टॉपिक बचता है, वो है किसी भी हेवी स्फीयर के लिए। हेवी स्फीयर समझते हो? मान लेते हैं कि एक कटोरी है, ये हमारे पास कटोरी, और इस कटोरी के बीच में, सुनना मेरी बात, ये कटोरी का जो शेल है, ये पूरा सरफेस, यहां पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो रखा है। याद रखना बच्चों कि कटोरी के सरफेस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, अलग 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 ऐसे, ठीक है। अब मैंने यहां पर अगर एक क्यू नोट पॉइंट चार्ज रख दिया तो इस क्यू नोट पॉइंट चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो तुम देखो जरा कि इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जाएगा, इसकी वजह से ऐसे जाएगा, वैसे पीछे वाले की वजह से, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। क्या ऐसे मैं तुम्हें बताऊं कि पॉइंट चार्ज यहां पर भी ऐसे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा ना, तो वो सब भी तो इस पर अटैक करेंगे। कुल मिला के एक चीज पता चल गई है कि ऊपर कहीं पर भी कोई पॉइंट चार्ज या डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है तो वो इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड शो नहीं करेंगे, लेकिन नीचे वाले जितने भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन थे वो इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड शो करेंगे। तो इस क्यू नॉट पॉइंट चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, वो उसको ऊपर उठाती हुई होगी, है कि नहीं है। इसलिए यहां पर हम एक डेरिवेशन करेंगे, वो भी रिंग से रिलेटेड होगा। तुम्हें समझ में आएगा अच्छे से, अगर रिंग वाला तुम्हें समझ में आया था तो। देखते हैं जरा, है ना। हमारे पास एक इंटरेस्टिंग सी चीज है, लेट अस कंसीडर हेमिस्फेरिकल पोर्शन। ये हमारे पास मान लो हेमिस्फेयर है ना, ये वो पोर्शन है जो पीछे छुपा हुआ, तो मैं इस पूरे को मिटा दूं। ओके, आगे देखना। मैंने क्या कर रहा है कि इस कटोरी के एक छोटे से पोर्शन को कट आउट कर दिया है और एक एलिमेंट्री क्या ले ली बच्चों, हमने एक स्ट्रिप ले ली है। बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा, बस कंसेप्ट हमारे पास सारे रहने चाहिए तो मजा आएगा, नहीं तो कुछ मजा नहीं आएगा। और देखना जरा बच्चों कि ये मान लेते हैं कि क्या है, इसकी रेडियस है कैपिटल आर, जो हमने एक एलिमेंट्री स्ट्रिप या एलिमेंट्री एक रिंग जनरेट कर रखी थी, कंसीडर कर रखी थी, उसकी रेडियस क्या मान लेता हूं, वो मैं यहां से यहां तक मान लेता हूं स्मॉल आर। चलो मान लो कि अभी इसका नाम में कुछ नहीं देता, लेकिन कोई ना कोई रेडियस तो होगी, लेकिन वो कैपिटल आर के बराबर नहीं होगी, इससे थोड़ी छोटी होगी। अच्छा मेरी बात समझना कि यहां से यहां तक
जो ये स्ट्रिप अपन ने उठाई है, ये वाली दिख रही तुम्हें, ये वाली जो स्ट्रिप उठाई, इस स्ट्रिप के लिए जो एंगल मैं बना लेता हूं वो कितना है, डी थीटा। ओके, आगे देखना, ये जो पोर्शन है ये क्या एक तरीके से एक चाप का अंश हो गया क्या? चाप मतलब समझते हो ना बच्चों, आर, और चाप बराबर कोण इंटू त्रिज्या, तो वही रेडियस इंटू डी थीटा हो जाएगा क्या? ये चीज मैं बार बार रिपीट करता हूं, तो इसको मैं क्या बोलूंगा, ds बराबर आर डी थीटा। ऐसा इसलिए बोला क्योंकि इस एलिमेंट्री स्ट्रिप को जो अपन ने कंसीडर कर रहा था रिंग का, मान लेते हैं कि इसका जो चार्ज है, चार्ज ऑन दी रिंग, कौन सी रिंग? ये इमेजिनरी रिंग है जो हमने कंसीडर करी है, देखो पहले भी अपने डायग्राम बनाया, बस थोड़ा सा और अच्छा कर दिया मैंने। क्या कर रखा है कि ये शो करने के लिए कि इस पॉइंट चार्ज जो क्यू नोट है, ये साइड में लेके आऊं इसको, क्यू नोट पर किस प्रकार से ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इस पर इलेक्ट्रिक फोर्स लगा रहा है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को भी बता रहा है एक तरीके से। तो हम ऐसा समझ सकते हैं कि यहां पर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसा है, वो है सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मतलब पृष्ठीय आवेश वितरण, किससे रिप्रेजेंट करेंगे, सिग्मा से। सिग्मा बराबर क्या होता था बच्चों, चार्ज पर यूनिट एरिया। अब यहां पर समझने की जरूरत है क्या कि यहां पर इस रिंग को जो अपन ने कंसीडर करा है, मान लेते हैं कि इस पर चार्ज क्या है, चार्ज ऑन रिंग कितना मान लेते हैं अपन, डी क्यू। तो सुनना, यहां पर सिग्मा बराबर क्या जाएगा, डी क्यू बाई डी ए। अब डी ए क्या है, ये वो एरिया है जो इस रिंग पर सरफेस के अकॉर्डिंग बन रहा है। सुनना मेरी बात, यहां पर ये छोटा सा क्या बन रहा है, आर्क बन रहा है कि एक, ये आर्क के लिए मैंने एक लाइन लिख रखी है यहां पर, आर डी थीटा आर डी थीटा आर डी थीटा। तो सुनना, यहां पर इस रिंग को थोड़ा सा पास में लेके आऊं, सिर्फ इस रिंग को कंसीडर कर रहा हूं मैं ना, तो रिंग के बारे में सोचना बच्चों कि ये जो विड्थ है, इस विड्थ को क्या बोलूंगा मैं, आर डी थीटा, जो कि मैंने यहां से पहले से शो कर रखा है। फिर सुनना मेरी बात, अगर मैं इस रिंग को तोड़ के सीधा कर दूं तो ये पूरी सर्कमफ्रेंस हो जाएगी क्या? अब यहां पर हमें ये डिस्टेंस पता करनी है कि इसकी रेडियस कितनी होगी। मान लेते हैं रेडियस क्या है, स्मॉल आर है। रेडियस कितनी बच्चों, स्मॉल आर। अब स्मॉल आर की वैल्यू में निकालनी जरूरी है, तो इस छोटे से ट्रायंगल को साइड में लेके आओ। छोटे से ट्रायंगल को साइड में लाने का मतलब क्या हो गया, ये आर है, जैसे कि ये भी आर है ना, ये ऐसी तो आया था ऐसे। अब ये वाली जो चीज है, ये स्मॉल आर है, ये एंगल थीटा है, ये भी एंगल थीटा है, तो जहां एंगल बनेगा वहां क्या आएगा, आर कोस थीटा। ये स्मॉल आर की वैल्यू मिली है, और ये आर साइन थीटा किसकी वैल्यू मिली है, इसकी वैल्यू मिली है। इसकी मतलब समझते हो, इस रिंग के सेंटर से लेके इस पॉइंट चार्ज क्यू नोट तक की डिस्टेंस, और उसको मैं क्या बोलूंगा बच्चों, एक्स ही है ना हमारे लिए। तो क्योंकि रिंग के लिए, सुनना मेरी बात, जब अपन करते थे तो ये एक्स होती थी, ये कैपिटल आर होती थी। और देखता है जरा क्या है कि मुझे स्मॉल आर की वैल्यू मिल चुकी है, इस स्मॉल आर की वैल्यू यहां रखता हूं तो ये क्या मिल जाएगा, आर कोस थीटा। और अब मुझे चाहिए इसका एरिया। एरिया मतलब समझते हो, एरिया मतलब मुझे ये पूरी की वैल्यू चाहिए, कैसे भी करके ये टायर का एरिया निकालना पड़ेगा। अब एरिया निकालने के लिए क्या करना है, मैंने तो पहले बता दिया कि यहां से ब्रेक करो, इसको सीधा कर दो। देखो यहां से तोड़ के इसको सीधा करो, सीधा करने के बाद तुम्हारे पास ये शेप कैसा मिलेगा, क्या कुछ ऐसा शेप मिलेगा क्या? इस पूरे शेप के लिए देखो ये डिस्टेंस तो क्या हो जाएगी, आर डी थीटा, मतलब इसको लेंथ बोल दूं, इसको विड्थ बोल देता हूं, और यहां से ये पूरी डिस्टेंस है अपन को। तो मैं क्या बोलता हूं, ये पूरा जो तोड़ा है ये एक सर्कमफ्रेंस ही तो था किसी भी सर्कल का। सर्कमफ्रेंस समझते हो ना, परिधि, और परिधि का सूत्र 2 पाई आर सर्कमफ्रेंस का। तो 2 पाई आर, आर मतलब रेडियस, लेकिन यहां पर रेडियस की जगह क्या, आर कोस थीटा, तो क्या लिखूंगा 2 पाई आर कोस थीटा। घुसा गया दिमाग में? तो हमारे पास एरिया मिल चुका है बच्चों। एरिया मतलब ये एक बन गया है रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल का एंगल क्या हो जाता है, लेंथ इंटू विड्थ। तो लेंथ कितनी आ गई, 2 पाई आर कोस थीटा, और यहां पर क्या है, आर डी थीटा। ये अपन को एरिया मिला है। बस अगर एरिया मिल गया है तो बस सुनना मेरी बात कि जैसे जैसे हमें चीजों की जरूरत पड़ती है वैसे वैसे हम काम में ले रहे हैं। तो यहां पर ये डी ए की वैल्यू उठा के यहां रखनी पड़ेगी कि मुझे, ताकि मुझे क्या मिल सके, डी क्यू मिल सके। मैं बाकी की चीजें मिटा रहा हूं बच्चों, वीडियो पोस्ट करके उतारना इसको अच्छे से।
कि मुझे डी क्यू की वैल्यू मिल चुकी है, वो कितना है सिग्मा इंटू डी ए और तो डी क्यू बराबर सिग्मा डी ए की वैल्यू कितनी मिलेगी हमारे पास 2 पाई आर कॉस थीटा इंटू आर डी थीटा। ओके, मुझे मिल चुका है बच्चों क्या डी क्यू। और देखते जरा अच्छे से, यहां पर मैंने डी क्यू की वैल्यू लिख दी है और साथ में डी क्यू के साथ मुझे क्या क्या चाहिए, सुनना मेरी बात। मैं इस रिंग के लिए जो भी रामायण करनी चाहिए थी वो कर रहा हूं। क्या करना है देखना, ये वो रिंग मैंने थोड़ी यहां बना दी और इस रिंग से थोड़ी सी ही दूर, तो मतलब ये डिस्टेंस जो x मानते थे अपन किसी भी रिंग के हिसाब से, ये क्या है बच्चों डी क्यू पॉइंट चार्ज है और इसकी वजह से जो अपन इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते थे वो यही मिलता था ना डी ई, फिर कंपोनेंट करते थे फिर डेरिवेशन करते थे। ऐसा करने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि ई का फॉर्मूला क्या आएगा के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। बस यहां पर हमें नोटेशन को ही तो चेंज करना है। क्या करना है, अब इस रेडियस को मैं कैपिटल आर ना लेके क्या लूंगा स्मॉल आर लूंगा और इस x की वैल्यू सुनना पहले से निकाल चुका हूं मैं सारी वैल्यू की। ये कितनी मिली थी r cos थीटा और ये कितना मिला था r sin थीटा। तो ये किसकी वैल्यू मिल गई मुझे r sin थीटा की वैल्यू और ये किसकी वैल्यू मिल चुकी मुझे r cos थीटा की वैल्यू। तुम्हारे हिसाब से क्या ये एक वही हेमिस्फीयर बन चुका है क्या बच्चों? बस इस रिंग की वजह से ये छोटी छोटी रिंग मिलके एक हेमिस्फीयर बनाएगी नहीं बनाएगी। आओ नोटेशन लिखते हैं, क्या के तो के ही रहेगा, क्यू की जगह क्यू क्या है इस रिंग पर चार्ज, तो वो चार्ज कितना माना मैंने डी क्यू, तो वो कितना है डी क्यू इंटू एक्स। एक्स की वैल्यू कितनी है बच्चों ये आर साइन थीटा, तो आर साइन थीटा अपॉन में ये आर है यहां पर लिखना पड़ेगा, तो आर कोस थीटा का होल स्क्वायर और x की वैल्यू r साइन थीटा का होल स्क्वायर की पावर कितना हो जाएगा 3/2। ये e की नोटेशन है, थोड़ा सा तो दिमाग लगाना पड़ेगा। वीडियो पॉज करके उतारो बच्चों, जो चीज मैंने डायग्राम बना रखी बाकी की चीजें मिटाने वाला हूं। e इज इक्वल टू क्या क्या मिला है k, अब डी क्यू की वैल्यू रखनी पड़ेगी पूरी, तो सिग्मा 2 पाई r इंटू आर क्या हो जाएगा बच्चों r स्क्वायर कोस थीटा डी थीटा और कुछ चल रहा है क्या बगल में, बिल्कुल चल रहा है आर साइन थीटा भी चल रहा है अपॉन में ये क्या चल रहा है आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा की पावर 3/2। रॉकेट साइंस, साइन को इधर कोस को इधर कर सकते हैं, बिल्कुल मैथमेटिक्स है। के की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रख सकते हैं ना, फिर सिग्मा 2 पाई आर तो क्या हो जाएगा बच्चों क्यूब, फिर बच्चा साइन थीटा, फिर बच्चा कोस थीटा, फिर बच्चा डी थीटा, नीचे क्या हो जाएगा बच्चों आर स्क्वायर कॉमन साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा की पावर पूरी 3/2। यहां तक भी समझ में आया। और देखो E इज इक्वल टू पाई से पाई कैंसिल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा को इसके साथ ही लिख देना बच्चों, क्या क्या बचेगा सुनना 2 आर क्यूब साइन थीटा कोस थीटा डी थीटा और नीचे साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर 1 आर की पावर 2 की पावर कितना बच रहा 3/2 से 2 कट जाएगा। अब E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 आर क्यूब। अब देखना जरा यहां पर कुछ रॉकेट साइंस यूज होने वाली है तुम्हारे लिए, क्योंकि यहां पर भटक जाते हैं कुछ बच्चे कि क्या करा सर, कटेगा बिल्कुल, क्या बचेगा E बराबर सिग्मा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 साइन थीटा कोस थीटा डी थीटा और इसका फॉर्मूला पता है बच्चों तुम्हें क्या होता है सिग्मा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये होता है साइन 2 थीटा का फॉर्मूला डी थीटा। अब सोचने वाली बात है कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता था किसी रिंग के लिए होता था, यहाँ पर रिंग थोड़ी है एक स्ट्रिप है ना, तो मैं इस पूरे डीई को लेके चलूंगा कैसे, ये पूरा किसको बताएगा डीई को बताएगा। जैसे मैंने नोटेशन करी वहां पर ये किस में चेंज हो जाता है बच्चों डीई में। अब आगे चलते हैं, दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दूंगा तो मुझे क्या पूरा ई मिल जाएगा। क्या बात सिर्फ इतनी आती है, जो जो कांस्टेंट है बाहर ले लो, क्या बचेगा साइन 2 थीटा डी थीटा। अब चाहिए लिमिट, ओहो सोचने वाली बात है बच्चों, लिमिट मेरी बात, ये जो रिंग है ये कहां से स्टार्ट हो रही है, ये रिंग ऐसे चल रही है बच्चों, देखो ऐसे करके ऐसे करके ऐसे 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 ऐसे, मतलब कुल मिला के रिंग ऐसी जा रही है क्या यहां तक, बस यहां तक, क्योंकि रिंग दोनों तरफ से चल रही है तो लिमिट 0 से लेके कितनी होनी चाहिए 90। ऐसे नहीं तुम सोचो 180 तक लगा दो लिमिट, नहीं नहीं नहीं, यहां पर लिमिट जो है रिंग अगर ये आधी आधी बढ़ रही होती तो मैं सोचता भाई 0 से इसके लगाओ,
जबकि ऐसा नहीं है, दोनों तरफ से बराबर बराबर बढ़ रही है, तो अपन क्या बोलेंगे, लिमिट 0 से लेके कहां तक जाएगी बच्चों, 90 तक। तो मैं 90 को क्या लिख देता हूं, पाई बाई 2। आगे देखें, E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट साइन 2 थीटा का इंटीग्रेशन माइनस का कोस 2 थीटा बाई 2। अब ये तो तुम्हें आना चाहिए, अगर नहीं आता इंटीग्रेशन करना तो इंटीग्रेशन वाले लेक्चर देख लेना, जाके समझ में आ जाएगा सारा। माइनस बार सिग्मा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 2 को भी मैंने ले लिया बाहर। अब रखूंगा कॉस पाई बाई 2 माइनस कॉस 0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, चलेगा यहां तक। माइनस का सिग्मा अपॉन 2 इंटू 4 एप्सिलॉन नॉट और कॉस, ये तो हो गया 2 से 2 कट गया तो पाई, माइनस क्या बच गया कॉस 0। कॉस पाई की वैल्यू -1, कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है। चलता जा रहा है बच्चों काम तो हमारे लिए। अब -1 -2 हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो सिग्मा अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट। क्या हेमिस्फीयर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू यही होती है क्या? जब तुम गॉस लॉ पढ़ोगे ना तो वहां एक चीज डायरेक्ट मिलेगी और तुम्हें पता चलेगा कि हाँ इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला यही होता है हेमिस्फीयर के लिए। लेकिन यहां पर मैंने एक रिंग वाले कंसेप्ट से यूज करके समझाया क्या तुम्हें कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हेमिस्फीयर के लिए कितनी होती है, वो होती है सिग्मा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, हेमिस्फीयर भी कैसा, होलो होना चाहिए, अंदर से खोखला होना चाहिए, ये चीज याद रखना। हम किसकी बात कर रहे थे, होलो हेमिस्फीयर की बात कर रहे थे, कटोरी थी ना बच्चों। ओके ठीक है, उतारो इसको वीडियो पॉज करके। तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल ब्रेन ट्रेन को और बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट अपडेट के लिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ।